हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। और इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने जाना था सर्व शिक्षा अभियान और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते, शिक्षा का अधिकार। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A के भाग 3 में यहाँ पे इसको शिक्षा को मौलिक अधिकार में पारित किया गया था 1 अगस्त 2009 को। उसके बाद यहाँ पे 4 अगस्त 2010 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। तो चलिए हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के लिए काबिल बनाती है। शिक्षा के इन्हीं महत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार पारित करने का कार्य किया। हम जानते हैं कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। फिर इसे और प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया, जिसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, राइट टू एजुकेशन 2009 को पूरा देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। और उसके बारे में हम जानेंगे कि ये एक्ट है क्या, ये अधिनियम है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। और गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। उसके बाद है इसके क्या क्या उद्देश्य थे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके राइट टू एजुकेशन के। सबसे पहला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर शिक्षित करना। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा इसका सार्वभौमिकरण करना। और देश में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना और बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। और साथ में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार, उन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित कर शिक्षा पहुंचाना जहां अभी तक शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका है। बालकों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। सबसे पहला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें क्या था, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, वंचित बालकों की पूर्ण शिक्षा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई बालक 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश न लेकर बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश लेता है और 14 वर्ष तक की आयु में उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, तो भी उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा ही दी जाएगी। उसके बाद लिखा विद्यालय परिवर्तन का अधिकार। आपको अधिकार है कि अगर आप दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते तो आप ले सकते हो। तो यदि कोई बालक किसी भी कारणवश अपना विद्यालय परिवर्तन करना चाहता है तो उसे विद्यालय परिवर्तन का अधिकार होगा। उसके बाद है केंद्र तथा राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि अधिनियम को लागू करने में जो व्यय होगा केंद्र सरकार उसका ब्यौरा तैयार करेगी तथा प्रांतीय सरकारों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। उसके बाद है माता पिता का क्या कर्तव्य है। माता पिता का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को स्कूल में अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश दिलाए। उसके बाद अब विद्यालय का क्या दायित्व है। सरकारी विद्यालय में तो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी ही, साथ ही निजी शिक्षण संस्थाओं को भी आर्थिक रूप से असक्षम छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होगी। उसके बाद है अनिवार्य प्रवेश।
कोई भी विद्यालय जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बालक को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। प्रवेश तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी बालक को प्रवेश देने से मना न किया जाए। उसके बाद है दंड की व्यवस्था नहीं। किसी भी बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड देना कानूनन अपराध है और विद्यालय में इसका प्रयोग ना किया जाए। उसके बाद देखेंगे अनुउत्तीर्ण होना। किसी भी बच्चों को कक्षा में अनुउत्तीर्ण नहीं किया जाएगा और ना ही स्कूल में निष्कासित किया जाएगा। उसके बाद अध्यापक का क्या कर्तव्य है। अध्यापकों का कर्तव्य है कि वह अपना कार्य पूरी निष्ठा से करे, समय से स्कूल आए, आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का उपयोग करे तथा समय समय पर अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन करें। उसके बाद है ट्यूशन। कोई भी सरकारी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। उसके बाद है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद है इसमें क्या क्या कमियां आई। हर एक चीज़ का एक मेरिट डीमेरिट होता है, तो उसी प्रकार इसमें भी है। सबसे पहला है इस अधिनियम में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, जबकि समान शिक्षा लाने पर ध्यान नहीं दिया गया है। उसके बाद है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ 25% सीटों पर ही समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों का दाखिला होगा। उसके बाद है इसमें निःशुल्क शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री से लेकर संपूर्ण शिक्षा का क्रियान्वयन कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की बात नहीं की गई है। उसके बाद है निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन। इस पूरा जितना भी आपने आर्टिकल लिखा है, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा ही मनुष्य को पशु से अलग बनाता है। उसके बाद है इसलिए केंद्र सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य के निर्माण का भी अनुपम साधन है। ये तो बात आपको मालूम ही होगा, जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है यही डिसाइड करता है आपका भविष्य। तो यही सब था फ्रेंड्स राइट टू एजुकेशन RTE के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।